भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर हरि बोल गौर हरि गौर हरि गौर जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल 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 जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्णं कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियां। हरिपुरटसुन्दरदुतिः कदम्बसन्धिर्पिता सदा हृदयस्कन्धरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। नौमिढ्यते अभ्रवपुषे तडितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपिच्चलसन्मुखाय वन्यस्रजकबलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपाङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां भजामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्रकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठं विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य भरती दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यनला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग आज साधु संघ में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा श्रवण करने का, कीर्तन करने का सत्सौभाग्य प्राप्त किया है। और जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ है, सबसे सुंदर पल है, सबसे कीमती घड़ी है और सबसे मूल्यवान ये निमेष है। साधु संघ में हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा, श्रवण कीर्तन, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारा जीवन का कल्याण होगा, आत्मशोधन होगा, भवसागर जाने का रास्ता निर्माण होगा। यही साधन, यही भजन, यही कीर्तन। और कलियुग का युग धर्म यही है, नाम संकीर्तन। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि परम ब्रिजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलियुग में युग धर्म नाम संकीर्तन है ही है, लेकिन परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम
ये गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य है। अरे कैसे संभव हो सकता है? तब हमारे शिला शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, केवल मात्र गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा के बिना हम हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से सुनो। उन्होंने सबसे पहले उपदेशावली में पहला उपदेशावली क्या है? भजन राज्य में गुरु ही हमारे मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब जो बैकबोन है, जिसके बिना हम बैठ नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको कहते हैं मेरुदंड। तो गुरु हमारे साधन भजन के मूल मेरुदंड है। जिसका मेरुदंड जितना मजबूत होगा, समझ रहे हो ना, जितना मेरुदंड मजबूत होगा, शक्त होगा, सबल होगा, वो इतना स्टिक रहेगा। मेरुदंड दुर्बल हो गया तो वो बैठ भी नहीं पाएगा, लेटा ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? साधन भजन के राज्य में गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, उसको कोई भी गिरा नहीं सकता, उसको कोई भी लेटा नहीं सकता। इसलिए हमेशा कुछ भी करो, गुरु जी को प्रसन्न करो, गुरु जी को खुश रखो। खाते पीते बैठते सोते गुरु कृपा ही केवलम। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? खाते गुरुदेव, सोते गुरुदेव, पीते गुरुदेव, हमारे आंखों में गुरुदेव, कानों में गुरुदेव, हमारे माथे में गुरुदेव। प्रभुपाद, खाते प्रभुपाद, सोते प्रभुपाद, मुख में प्रभुपाद, सिर में, सर में प्रभुपाद। प्रभुपाद मदेर जीवन प्राण। प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, प्रभु बोल के रोते थे। इतना गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, इतना तन्मय होना चाहिए, इतना भाव होना चाहिए। हम लोग भजन के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं हो पाते? हम गुरु का महत्व जानते नहीं, देते नहीं है। हम भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान हमसे कोसों दूर है। भगवान से मिलने के तरीका ऐसा नहीं है। भगवान से मिलने की तरीका शास्त्र में दिया है। तद विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिना। यदि आपको भगवान से मिलना है तो पहले भगवान के चरणों में नहीं, पहले भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में लेट जाओ। राम जी से मिलना चाहते हैं तो पहले राम जी के परम भक्त कौन है? हनुमान जी के चरण में लेटो। राम दरबारे तुम रखबारे। दरवाजे में वही खड़े हैं, दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो दर्शन कहाँ से होगा? गुरुदेव क्या है? वैष्णव कौन है? कृष्ण तमार हृदय धन तुम्ही दिले दीते पारो। वैष्णव ठाकुर गुरुदेव, वैष्णव प्रधान उनके हृदय का धन है, संपत्ति है, संपद है, रत्न है। कौन? भगवान। भगवान का नाम गुरुदेव कृपा करके देंगे तो हमें मिलेगा। इसलिए हम लोग सुबह सबसे पहले गुरुवाष्टकम गाते हैं। तो आप लोगों को गुरुवाष्टकम सुनने का विचार है तो आज एक श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे। पहले गुरु जी की महिमा कीर्तन हम लोग गाते हैं। संसार दावानल लीडलोकः त्राणाय कारणं घनाय घनत्वं प्राप्तश्च कल्याण गुणार्णवश्र वंदे गुरस्य चरणारविंदम। पहले गुरु वंदना करते हैं, गुरु स्तुति गाते हैं।
तो इसका क्या मतलब है? पहले हम गुरु की महिमा गाते हैं। गुरु जी की इस कीर्तन में गुरु जी की महिमा बहुत सुंदर रूप से कीर्तन किया गया है। गुरु जी की महिमा इसमें बताया, संसार दावा नलड़िल लोक। ये संसार क्या है? संसार को अटवी कहा गया। अटवी जानते हैं? अटवी मतलब जंगल, घनाघर जंगल, वन। अटवी, अटवी मतलब जंगल है। संसार को सागर बताया, संसार को कुआं बताया, संसार को अटवी बताया। अटवी मतलब वन। अटवी का मतलब क्या है? वन है, जंगल है। गोपी गीत में भगवान कह रहे हैं, अटवी जद भवान नन्नी काननम त्रुटि जुगाए ते त्वम प्रश्न अटति जद वन। हे प्रभु, अब जब वन में गाय चराने जाते हैं तो अटवी का मतलब वन हो गया। तो यहाँ संसार को संसार दावा नरड़िलोक, एक एक शब्द की व्याख्या सुनो। संसार, पहले संसार क्या है? जहाँ हम लोग रह रहे हैं। अब कहाँ रह रहे हैं? संसार में रह रहे हैं। असंसार कहाँ रह रहे हैं? आप में रह रहे हैं। समझ में आया? क्या समझे? संसार कहाँ है? हमारे इसमें कहाँ? बोले इस जगत में संसार है। संसार में हम हैं और हम में संसार है। संसार मतलब वो जो आप देख रहे हैं ना, ये संसार नहीं है। संसार का दो मतलब है। संसार का मतलब भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बताया, ये घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। लोचनदास ठाकुर जी भी बताए और भक्तिनाथ ठाकुर जी बताए, संसार मतलब अहम ममता। अहम, अहम का मतलब मैं और मेरा, यही है संसार। संसार में महात्मा लोग भी तो है, क्या उसको संसारी बताएंगे? संसारी का मतलब क्या है? जो अपने अंदर संसार को भर लिया। माया और संसार क्या है? त्रिताप, दैहिक दैवी भौतिक तापा, यही है संसार। जेल, जेल में जेलर भी रहता है, कैदी भी रहते हैं, लेकिन जेलर को अपराधी नहीं बोलते हम। अपराधी कौन है? कैदी है। तो हम लोग अपराधी हैं, इसलिए हमको जेल में डाला गया। संसार को भी जेल बताया। हाँ, तो संसार को फिर 3-4 उपाधि दी गई। कौन कौन से? बोलो, अभी तो बताया। संसार, एक तो संसार को अटवी बात है। अटवी का मतलब जंगल। दूसरा नंबर सागर, संसार सिंधु पतितस्य कामया। संसार को सागर बताया, सिंधु मतलब सागर बताया। संसार सागर बताया नहीं? हाँ। संसार का सागर बताया। तो 1 नंबर अटवी, 2 नंबर सागर, 3 नंबर मोह माया। नहीं। सोंग नंबर मोह माया तो है ही है, उसका मतलब है। और क्या बताया? अभी बताया ना 3-4। मैं और मेरा, हाँ, वो तो मोह माया हो गया। क्या बताया अभी? कुआं, अंधकूप। तो मैं नहीं वाला भूल। भक्ति में उठा, ये प्रहलाद महाराज जी नहीं बताया? अंधकूप है। हाँ, अंधकूप नहीं बताया। प्रहलाद महाराज जी भागवत के 7वें स्कंद में संसार को अंधकुआं बताया। उनके पिताजी को कह रहे, पिताजी ये संसार के रूपी अंधकुआं, इसमें नहीं गिरना, आप वन में चले जाओ और श्री हरि की आराधना करो। सुनते हैं ना हम लोग? तो इसको अंधकुआं बता। अंधकुआं में जिसमें तृण से आच्छादित हो, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है यहाँ कुआं है कि। और फिर वहां से जब चल के जाते हैं अंदर, डूब जाती। हाँ, गिर जाता है। और जो सांप बिच्छू ये सब कुछ भरा पड़ा हुआ है अंदर कुआं, कोई रोशनी नहीं है वहां। ठीक है। और चौथा नंबर जेल। ये हमारे शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने कहा कि संसार एक जेल है। संसार क्या? जेल है। जेल में कोई अच्छा आदमी नहीं रहता, सारे चोर
और डाकू, ये सब लोग रहते हैं जेल में, है ना, अपराधी लोग। तो अगर हम यहाँ आए तो कुछ ना कुछ अपराध करके आए। हमारा सबसे बड़ा अपराध क्या है? कृष्ण भूली से जीव। कृष्ण भूली मतलब भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अथय माया तारे दय संसारादि दुख। भगवान को भूल के हम लोग भगवान को भूल जाना, अनादि, कहीं अनादि मतलब अनादि काल से, जब से हमको भगवान ने सृष्टि किया तब से भूला हुआ है, इसलिए अनादि। अनादि शब्द का मतलब इसका कोई अंत नहीं। अंक में शंका नहीं आएगी, इतना लंबा मतलब इसका समय बीत गया, इसलिए मानो अनादि बताया। अथवा अनादि का मतलब इसलिए बताया, भगवान के धाम में वहाँ कोई न शंक न पावक तत्र, वहाँ समय का कोई, जैसे यहाँ समय का वैल्यू है, वहाँ समय ऐसा नहीं चलता है, वहाँ समय स्थिर है, वहाँ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा प्रेजेंट। वहाँ पास्ट फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, नित्य वर्तमान भगवान के धाम में। इसलिए भगवान हमेशा नित्य नवायमान। जैसा आपकी उम्र रुक गई, आप 13 साल के हो और आपकी उम्र रुक गई, कम होती जाती है। नहीं, कम होती जाती नहीं, रुक गई उम्र, 13 में ही रहेगा। राधा रानी किशोरी है ना, किशोरी रहती है, हमेशा ऐसे ही है, एक ही उम्र में रुक जाए, वो ऐसे धाम है। क्योंकि टाइम का वहां ना दिन रात सब कुछ हो रहा है, लेकिन काल का वहां प्रवेश नहीं है। काल आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लोग आजकल साइंस, आजकल के लोग जवान बनाने के लिए काल के असर हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए कितने जोड़ी बूटी च्यवनप्राश ये वो बना रहे हैं। खाओ पियो और जवान दिखने लगे। योगा करो ताकि हमको हमेशा एक जैसे दिखने लगे। बुढ़ा नहीं होना चाहता कोई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बुढ़ा तो होगा, बुढ़ा दिखने भले ही ना चाहे, लेकिन अंदाज से तो खोखला होते जा रहे, हमारी आयु कम होती जा रहे, लेकिन वहाँ आयु कम नहीं होगी, एक जैसे नित्य नवायमान। इसलिए भगवान सब, इसलिए अनादि बहिर्मुख। अनादि बहिर्मुख का मतलब वहां पे न शशंक न पावक तत्र। तो जीव कहाँ से आए? वैकुंठ से नहीं आए। जीव कहाँ से आए? जीव आए तटस्थ शक्ति से। 3 प्रकार शक्ति है ना, जीव शक्ति जिसको कहते हैं तटस्थ शक्ति, चित शक्ति जिसको कहते हैं क्या, जीव शक्ति को कहते हैं तटस्थ शक्ति, और बहिरंगा शक्ति जिसको कहते हैं माया शक्ति, और एक है चित शक्ति। शरीर नहीं, चित शक्ति मतलब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के चित जगत, चित शक्ति, चित जगत। 3 जगह 3 हो गए, 3। तो ध्यान से सुनो। संसार को फिर कितना बताया? 4 बताया। तो संसार यहाँ बताया, संसार दावा नर लीलोका। संसार को जंगल ने यहाँ लिया, यहाँ संसार को जंगल लिया। जंगल में जब आग लग जाती है तो उस आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। संसार में घनघर जंगल में गर्मी के मौसम में जब पूरे पेड़ पौधे घास भूसा सब सूख जाते हैं तो पेड़ के दूसरे पेड़ के साथ घर्षण होकर अग्नि प्रकट हो जाते हैं, आग, अब पूरा जंगल जलने लगता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में लगा था, कितनों दिनों तक अग्नि जलती रही, आग बुझा ही नहीं पाओगे। ये कोई, अरे ये दावा नल है ना, कोई लगाता नहीं, अपने आप लगता है। अब समझिए इसकी क्यों कहा। जैसे हमारे गांव में हमारे जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, तो वो भी घस के लग जाते हैं, सूख जाते हैं। तो संसार दावानल, संसार दावानल मतलब ये संसार रूपी दावानल से, दावानल मतलब बड़े ध्यान से सुनना, दावानल संसार रूपी जंगल में दावानल लगा। दावानल मतलब ताप, 3 प्रकार का ताप, उसमें हम प्राणी है। जंगल में प्राणी होते हैं ना, और जब आग लग जाती है तो क्या हाल होती है? उसी में जलते हैं, भाग नहीं पाते हैं, चारों तरफ आग लग जाती है। हिरन
आपके खरगोश और भी भालू बहुत सी जितने चीजें। प्रकार के प्राणी उसमें स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे संसार अगर जंगल हो, अरे दावानल लगाया किसने? किसी ने नहीं लगाया। ऐसे हमको अगर कष्ट मिलते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, तो ये कष्ट कोई नहीं दिया, ताप कोई नहीं दिया, अपना ही कर्म से ही हमको ताप मिल रहा है। हम कह रहे हैं ना इसी के कारण हो रहा है, हैं? ये गलत है। कौ काऊ को सुख दुख करी नहीं दाता, निज कृत फल सब उभाता। निज कृत कर्म, अपना ही कर्म है, फल सब उभराता। राम जी कह रहे हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कोई किसी को। अगर आप किसी को खिला रहे हैं तो अपना नसीब पे खा रहे। ये कहावत है ना कि दाने दाने में खाने वाला का नाम लिखा रहता है। अगर खाने वाला का नाम नहीं लिखा रहेगा तो आप उसको खिला नहीं सकते। तो ऐसे ही यहाँ बताया, हम जो दुख देते हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध है ना। 3 प्रकार कर्म है, जानते हो? प्रारब्ध, अप्रारब्ध और क्रियमान। 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। 3 प्रकार का कर्म है। आपके पास 3 तरह से पैसा आता है और रहता है। आपने जो कमाया पिछले महीने का, पिछले साल का, बैंक में जमा है, और कुछ पैसा निकाल के खा रहे हो बैंक में से, और आप काम कर रहे हो, वो अगली बार मिलेगा, है ना। तो अभी जो काम कर रहे हो, जो मिला नहीं मिलेगा, ये क्रियमान कर्म है। इस जन्म में कर्म कर रहे हो, और अभी जो खा रहे हो प्रारब्ध का खा रहे हो, और अप्रारब्ध अभी जमा हुआ है। भगवान इस शरीर को बैलेंस रखने के लिए एक आयु देते हैं। 50 साल जियोगे, 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, और इसके साथ इतने सारे कर्मों का फल लेकर के जाओ, इतना दिन तक तुमको इतना खाना है। हो गया। आपके पिताजी ने कहा कि तुम 10 दिन के लिए टूर में जा रहे हो, तो तुमको हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। अब 10,000 दे, 5,000 दे रहे, तुम लेके जाओ। आपको दिया, आपने 4 दिन में उड़ा दिया, और 6 दिन भूखा रहना पड़ेगा आपको। भगवान खाने के लिए, हम लोग कह रहे डॉक्टर माना किया, डॉक्टर नहीं माना किया। हमारे हिसाब के बोरी के जितने गेहूं है ना, उन्हें खा चुके हैं। पहले सही नहीं। हाँ, भगवान जितना गेहूं खाना है ना, जितना बोरी उतना दे दिया है। हम पहले खूब खा पी करके हो गया, अब डॉक्टर के रोग के माध्यम से अब एक ही रोटी खाना पड़ रहा है, सिर्फ पटक रहा है। एक ही रोटी खाना पड़ रहा है, मतलब वो हिसाब पूरा हो गया। और ये भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हिसाब से खाना है। कम खाओगे ज्यादा जियोगे, ज्यादा खाओगे कम जियोगे। समझ में आया हिसाब? शरीर भी ठीक रहेगा। तो संसार दावा नल, दावा नल कोई नहीं लगाता, अपने आप लगता है। ऐसे हमारा कर्म, जीव स्वयं अपने जीवन की निर्माता होता है, कर्मों के निर्माता है। कर्म के निर्माता आप स्वयं हो। आपको क्या बनना है वो आप तय करोगे, है ना। आप चोर बनना है, डाकू बनना है, शराबी बनना है, जुआरी बनना है, या संत बनना है, जीव स्वयं नहीं। लोग कहते ना, अरे उसी के कारण हो गया, वो मेरे बेटे को खराब कर दिया। नहीं, उसका खुद का प्रारब्ध है और उसका खुद का संग है। अपना मनमानी किया, मनमर्जी किया। क्यों किया ऐसे? प्रहलाद महाराज जी, वो भी छोटे बच्चे थे, वो तो किया नहीं ऐसा। वो ऐसा भजन करके कैसे हो दिखा दिए कि भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारी ये परिस्थिति आ सकती है। तो संसार दावा नल लोक, ये संसार रूपी दावा नल में हम लोग झुलस रहे। 3 प्रकार के अग्नि होते हैं। कितने प्रकार के? अग्नि। अग्नि क्या देते हैं? ताप देता है।
तो ऐसे संसार में 3 प्रकार का ताप होता है। 3 ताप से हम सभी लोग दुखित है। 3 ताप कौन कौन से जानते हो? 3 प्रकार का ताप। ताप का मतलब कष्ट होता है, दुख होता है। 3 प्रकार का एक तो ताप कर्मों का, एक संसारिक नहीं, जन्म। 3 प्रकार का ताप, उसका नाम अलग है। 3 प्रकार। एक प्राणियों के द्वारा ताप मिलता है, इसको कहते हैं भूत। भूत मतलब प्राणी। हाँ, भौतिक ताप इसको कहते हैं। भूतों से जो ताप मिलते हैं इसको कहते हैं भौतिक ताप। और एक देवताओं के द्वारा ताप मिलता है, कष्ट। ताप का मतलब कष्ट। बहुत बारिश कर दिया, बाढ़ दे दिया, या बारिश हुई नहीं, या बिजली गिरा दिया, कुछ भी हो सकता है ना, लोग मर जाते हैं। इसको कहते हैं दैविक ताप। दैविक मतलब देवताओं का ताप। और एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक ताप होता है मानसिक और दैहिक। 2 प्रकार का होते हैं, मानसिक और दैहिक। दैहिक शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कैंसर हो गया, ये भी दैविक है। और मानसिक क्लेश। तो कितने प्रकार के ताप हो गए? 3 प्रकार के ताप हो गए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक को 2 भाग में बांटा है, एक दैहिक और एक मानसिक। दैहिक मतलब शरीर में कुछ भी होता है, जब रोग शोक होता है, शरीर में रोग होते हैं, और शोक मन में होता है। रोग कहाँ होता है? शरीर में। और शोक कहाँ होते हैं? शोक शरीर में नहीं होता है, शरीर मन में शोक होता है। ये दोनों को आध्यात्मिक बताया गया। ये 3 प्रकार का ताप, ये 3 प्रकार के अग्नि है। दावानल में अग्नि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के अग्नि है। दावानल मतलब कर्मानल, हमारा कर्म के कारण ही संसार में अग्नि लागे है। तो इस संसार के त्रिताप से हम झुलस रहे, इसलिए यहाँ बताया संसार रूपी दावानल से संताप, संताप मतलब तापने वाले लोगों की रक्षा के लिए करुणा की घन मूर्ति, करुणा के घन मूर्ति। घन मूर्ति मतलब बहुत करुणामय, बहुत दयालु, बहुत कृपालु। घन मूर्ति कौन है? शिला गुरुदेव। करुणा के घने मेघ स्वरूप होकर कृपा बारी वर्षण करते हैं। कौन? शिला गुरुदेव। घनाय घनत्तम। करुणा गुरुदेव कैसे? करुणामय है, दयालु है। घन मूर्ति, केवल घन मूर्ति नहीं है, कल्याण गुण निधि शिला गुरुदेव। वंदे गुरुश्री चरणारविंद। ऐसे जो गुरुदेव हैं, हम उनके पाद पद्म की वंदना करते हैं। अब देखो संसार में गुरुदेव को क्या बताया? यहाँ गुरुदेव को बताया करुणा के घने मेघ स्वरूप। मेघ क्यों बताया? शब्दों पर ध्यान दो। संसार दावा नड़लिड लोक। अनल, दावा अनल, अनल मतलब अग्नि, ठीक है। दावा नल अग्नि लग गया। अब जंगल में जो आग लग गई है उसको कोई नहीं बुझा सकता है, फायर ब्रिगेड से भी नहीं बुझा सकते हैं। बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं। अब वो बुझेगी कैसे? अगर नहीं बुझेगी तो फिर तो पूरा जंगल सुहा कर देंगे। बोले केवल मात्र बारिश हो जाए, बारिश की कृपा से वो बुझ सकता है। बोले ऐसे ही हम संसार रूपी जंगल में, अटवी में हम लोग है, और ये जो संताप दावानल 3 प्रकार के ताप से हम झुलस रहे हैं, ठीक है, झुलस रहे। तो इसका निवारण क्या है? इससे हम मुक्त कैसे होंगे? बोले अगर किसी के जीवन में अच्छे कोई गुरु आ जाए, वो करुणामय है, कृपालु है, घना है घनत्तम, वो घने मेघ के स्वरूप है। वो कृपा करके कृपा रूपी वर्षण, बारिश करेंगे हमारे ऊपर। कौन? गुरुदेव।
कृपा रूपी बारिश करेंगे गुरुदेव। जब कृपा वर्षण करेंगे तब हमारा संसार का तिताब दूर हो सकता है। तो वो गुरुदेव की करुणा ही मेघ है, वर्षा है। तो बरसाने वाले कौन है? गुरुदेव है, कृपा मूर्ति है वो। जंगल के बीच में नदी है, दोनों तरफ जंगल है, और बीच में क्या है? नदी है। अगर जंगल के नदी के तट में आग लग जाए, क्या नदी का जल ऐसे अपने आप जा करके आग बुझाएगी? नदी जल बुझाएगा? जल लबालब भरा हुआ है, लेकिन जल मदद नहीं करेंगे अग्नि बुझाने में। अग्नि तब बुझ सकता है, जंगल को तब कृपा होगी जब बारिश की वर्षा होगी, पानी आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भगवान की कृपा से तुम्हारे संसार क्षय नहीं होगा, गुरु की भगवान की कृपा से नहीं। नदी कौन है? भगवान की कृपा। उनके दोनों तट पर अग्नि लगी है, लेकिन वो कृपा नहीं करेंगे। वो कैसे? गुरु के कृपा के द्वारा। अच्छा, बादल में जो मेघ में जो पानी है, ये पानी कहाँ से गया? समुद्र से, नदी से गए, खींचते खींच के नदी से गए, तब वो वर्षा करके ऊपर से अग्नि बुझा देते हैं। बोले ऐसे भगवान की कृपा, भगवान का गुण भक्तों के अंदर संचार होता है। गुरुदेव के अंदर जो गुण है, गुरुदेव करुणामय है, तो ये कहाँ से गुण आए? भगवान से ही आए। देखो, नदी का जल दोनों किनारे के अग्नि को बुझा नहीं रही है, लेकिन वो जब बाष्प होकर के आकाश में जा करके बादल बन करके बरसते हैं, तब उसकी सहायता हो रही है। बोले ऐसे भगवान की डायरेक्ट कृपा तुम पर नहीं होगी। बड़े ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कृपा नहीं होगी। बोले कैसे होंगे? बोले गुरु कृपा के अनुगत, गुरु कृपा के पीछे भगवान की कृपा। जब गुरु के रूप में आपके जीवन में आएंगे, कल हमने बताया था, हाँ, बिनु भगवंत मिली नहीं संत, बिनु भगवंता मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना अच्छे संत नहीं मिलते, और अच्छे संत की कृपा के बिना भगवंत नहीं मिलते। तो गुरु की कृपा के पीछे भगवान की कृपा। गुरु के अंदर जो गुण है, ये भगवान के ही सारे गुण है। कृष्ण जते गुण कृष्ण भक्त संचारी ले। कृष्ण के अंदर जितने गुण है ना, वो सब भगवान के, कृष्ण के भक्त के अंदर आ गया। तो गुरुदेव करुणामय है, कृपालु है, दयालु है। हम बोलते हैं ना, वैष्णव के कितने गुण है? 26 गुण है। कृपालु, दयालु, हाँ, करुणामय, हाँ, ये सारे गुण है। ये भगवान के अंदर से ही आए। लेकिन भगवान ऐसे कृपा नहीं करेंगे। कृपा कौन करेगा? गुरु के रूप से ही कृपा करेंगे। जैसे नदी का जल, समंदर का जल पी सकते हैं कोई, लेकिन वो जो बादल के रूप में आके आते हैं, तब वो खारा पानी नहीं रहते हैं। कैसे होते? मीठा बन जाते हैं। ऐसे भगवान की कृपा हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, वो तेज नहीं है। इसलिए गुरु के माध्यम से फिल्टर हो करके वो हमारे पास वो कृपा आती है। इसलिए संसार रूपी जंगल में जो त्रिताप आग लगी है, इसको दूर करने वाले गुरु की कृपा। गुरुदेव हमारे क्या? घनाय घनत्तम, मतलब गुरुदेव कैसे हमारी रक्षा के लिए, कल्याण के लिए ये घने मेघ स्वरूप होकर कृपा बारिश जब वर्षण करेंगे, क्योंकि गुरुदेव क्या है? कल्याण गुण निधि है, गुणों के खजाना है। किसी का दुख देख नहीं सकते संत। संत हृदय नवनीत सवाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। निज ताप द्रवई नवनीता, पर ताप द्रवी संत श्रोनीता। इसलिए संत बनना भी इतना आसान नहीं है, हर कोई गुरु नहीं बन सकता।
किसी के अंदर अगर किसी के प्रति जरा सा भी ईर्ष्या है, गुरु तो दूर की बात है, वैष्णव भी नहीं बने पाएगा। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। जो महाभागवत होते हैं ना, सर्वे भूतेषु पश्यति आत्मा सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण गवि हस्तिनी, ब्राह्मण के अंदर, एक हाथी के अंदर, एक कुत्ता के अंदर उसी परमात्मा को देख लेते हैं। ये नहीं है केवल हाथी को देख के, एक ब्राह्मण को देख के प्रणाम करेंगे, अशूद्रों को अरे नहीं नहीं छूना नहीं, केवल गौ माता की पूजा करेंगे और दूसरे पशु पक्षियों को मारेंगे। ये पंडित का समदर्शिता नहीं है। यही तो करते हैं लोग, गौ माता की खूब पूजा कर रहे, इज्जत कर रहे हैं, और कुत्ता को डांडे से मार रहे हैं। लेकिन गीता में क्या बताया, ब्राह्मण क्या, किसको क्या बताया, श्लोक पढ़ना। सर्वे भूतेषु, सारे प्राणियों में वो भगवान को देख लेते हैं। सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। जो पंडित होते हैं समदर्शित है। कुत्ते के अंदर से भी भगवान को देख लेते हैं, गौ के अंदर से भी भगवान को देख लेते हैं, और ब्राह्मण के अंदर से भी भगवान को देख लेते हैं। ऐसे नहीं है। ये संत बनना भी बहुत मुश्किल है। संत मतलब ईर्षा दे, ये तुम्हारी संस्था, ये हमारी संस्था, ये हमारा शिष्य। कुछ दिन पहले हम गुरुजी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बोला था ना। हाँ, आर्टिकल शायद आपको भी भेजा था मैंने। गुरुजी ने भी खुद भी बोला था। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था, कोई गुरु अपने शिष्य से ज्यादा दूसरे शिष्य को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। जैसा आपके घर में कोई किसी का बच्चा आया तो आपने पहले अपने बच्चे से उसको पहले खिलाओगे। अपना तो है ही है, अपना को बोलने वाला कौन है, लेकिन दूसरे बच्चे को प्यार दे। तो गुरु जी कह रहे हैं कि पहले ये होता था, गुरु लोग अपने शिष्य से ज्यादा दूसरे शिष्य का आदर करते थे, सम्मान करते थे। हमारे गुरुजी का वही था ना, और वे स्वयं करके दिखाया। गुरुजी ने। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल उन्होंने कह रहे हैं कि ये एक टीबी रोग की तरह, क्षय रोग की तरह, ये कैंसर की तरह फैल गया कि अपना ही शिष्य छोड़कर और किसी को हम जानते नहीं है। एक गुरुजी ने कथा में बोले थे, गुरुजी ने बोला था, अपना शिष्य छोड़ करके हम किसी को और नहीं जानते, अपना ही। अरे अपना ही क्या है, अपना ही क्या है, वो भी वैष्णव है। हाँ? वो भी वैष्णव है। अगर और एक बात आप लोग भी ध्यान से सुनिए, अपने गुरुजी को तो बहुत सम्मान पूर्वक जय ओम विष्णुपाद परिव्रजक आचार्य वरति दंडी स्वामी नित्यला कृष्ण विष्णुपाद परिव्रजक नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय, बावन गोस्वामी महाराज जय दे रहे हैं। और दूसरे जब महाराज आएंगे तब हम कैसे बोलते हैं, इतना आदर्श पूर्वक बोलते हैं ऐसे, ए माधव महाराज, ये सिद्धांति महाराज हैं, ये कौन महाराज, वो श्रीधर महाराज महाराज। लेकिन नहीं, भक्ति रक्षाशील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की जय, भक्ति दैत्यशील माधव गोस्वामी महाराज की जय। उनको आगे पीछे ऊपर नित्यला परम पूज्यपाद आदर के साथ, क्योंकि वो भी वैष्णव है। हम लोग अपने गुरुवर्गों को तो, गुरुदेव को तो बड़े सम्मान प्यार से दिया, लेकिन वो भी हमारे गुरुवर्गों में आते हैं, उनको भी बड़े इज्जत के साथ किसी वैष्णव का नाम लो तो आदर के साथ पूज्यपाद भक्ति वेदांत, उनको पूरा टाइटल बोलना है, भक्ति वेदांत शिला श्रीधर महाराज जी, ऐसे भक्ति वेदांत शिला भक्ति दैत्यशील माधव गोस्वामी महाराज जी, ऐसा करके लेना। तो सम्मान तो पहले गुरुजी ये कह रहे हैं, लेकिन आजकल कैंसर रोग की तरह, टीबी की तरह चारों तरफ फैल रहे हैं। अपना छोड़ करके अपनी संस्था, अपना शिष्य, अपना ग्रंथ, यही सब कुछ है। बोले ये एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है, और ये ऐसा करेगा तो वैष्णव धर्म रहेगा नहीं। गुरुजी खुद कहा, अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर वैष्णव धर्म टिकना बहुत मुश्किल हो जाए। वैष्णव उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र होना चाहिए। गुरुदेव कैसे, बड़े कृपालु है, कृपालु, अकृतग्र, सत्य सार सम, मृदु बदान्न, अकिंचन, कवि दक्ष, मौनी है, अमानी मानद, ये 26 कृष्ण ही का शरणम, 26 गुण होते हैं वैष्णव के चरण अंदर। तो गुरु के अंदर जो भरपूर हो,
जो गुरु स्वयं कहते हैं अरे उसको मत बुलाओ, उसकी कथा मत कराओ, ये करो, समझे गुरु होने में कुछ कच्चा है, पूरा पका नहीं। और ऊंचा भाव रखेगा, जैसे गुरु जी ने बताया ना, अपने चेले से ज्यादा दूसरे नहीं महाराज जी ठीक है, उनकी सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसा भाव गुरु जी ने दिखाया। तो यहाँ बताया गुरुदेव कौन है। हर कोई व्यक्ति गुरु बनने का योग्य भी नहीं होता। गुरु जो उदार चरित्र नाम करुणामय, यहाँ बताया जिनकी कृपा के पीछे भगवान की कृपा, तो साधारण व्यक्ति होगा, है साधारण इंसान होगा वो। गुरु साधारण है क्या? जिसकी पूजा भगवान से पहले होने चाहिए, साधारण व्यक्ति। प्रथमम तुम गुरुम पूज्यम, पद्म पुराण में बताया भगवान से पहले गुरु की पूजा। भगवान आपने से पहले आपने भक्तों की पूजा करने के लिए बता रहे, तो साधारण इंसान होगा, भक्त होगा, साधारण नहीं होगा। हमारे जो मन इतना चंचल है, इसको स्थिर करने के लिए केवल गुरु के अंदर पावर होती है, हाँ? और किसी का अंदर ही पावर नहीं है। विजित ऋषि के वायु, हाँ? वेद का मंत्र कह रहे हैं, विजित ऋषि का वायु विरदंत मन स्तुरगम जय जजंति जन तुमति लोल मुपाय किदा व्यसन सतान्विता समबयाय गुरु चरणम। ये बताया कि हमारा मन रूपी तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, कितना तेज भक्त है। इसको कंट्रोल करने के लिए एकमात्र गुरु कृपा चाहिए। बड़े खेत की बात है, हम इतना नाम जप कर रहे हैं, इतने सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन अभी तक शांत नहीं हो रहे। भगवान की कथा में रुचि नहीं है, कीर्तन में रुचि नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, साधु संत में प्रेम नहीं है। इसका मतलब गुरु तुम्हारे ऊपर मेहरबान नहीं है, गुरु प्रसन्न नहीं है। जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न है उसके साधु संत की सेवा में रुचि, भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान की सेवा में रुचि। इसका मतलब गुरु तुमको बुलाना चाहते हैं, अपने सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। अच्छा, कोई छुप करके दारू पीता है और जब बाहर आता है पता चलता है कि नहीं? कैसे पता चलता है? उसके मुंह से बास आते। ऐसे आप कितने बड़े भक्त हो ना, दिन रात कितना जाप कर रहे हो छुप करके, आपको जो प्योर भक्त होगा ना पहचान लेगा आपकी चाल से। दारू पीने वाले के चाल बदल जाता है ना, है? वो दारू पीने वाला आदमी ऐसे ठीक से नहीं चल सकता है, लड़खड़ा के चलेगा। चाल बदलेगी पहले, फिर बोलेगा भी तुतली बानी से। ऐसे भगवान की कथा तो दारू है। कथा को क्या बताया नानक जी, क्या कह रहे हैं? कहते हैं इस संसार के दारू पीने से क्या होता है, सुबह पियो शाम को उतर जाए। लेकिन हम नाम रस पी रहे हैं, नाम रस के मदिरा, दारू मतलब मदिरा, नाम रूपी मदिरा हम पी रहे हैं। भले उतरता नहीं, केवल चढ़ता रहता है। मीरा जी कहता है मैं ऐसे ही मदिरा पी के रखा, कभी वो चढ़ता ही रहता है, उतरता ही नहीं है। ऐसे पहला आपका लक्षण ये है, अगर जो दारू पिएगा उसकी चाल बदलेगी, उसकी बोल बदलेगी, उसकी मति बदलेगी। ऐसे भगवान का भजन कर रहे हो ना, हरिनाम कर रहे हो, केवल बोलने से नहीं होगा। मैं तो रोज लाख माला जाप करता हूँ, लेकिन तुम्हारी चाल ऐसी क्यों भी, तुम्हारा बोल ऐसा क्यों है, संतों के प्रति भाव ऐसा क्यों, प्राणियों के प्रति ऐसा दया भाव क्यों नहीं है? तो मैं बिल्कुल सहज सरल रूप से एकदम आसान जो व्याख्या आप लोगों को सुनाया। नहीं तो हम तो व्याख्या तो खूब, वो मायावादी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा, खूब कठिन से कठिन बात बताएंगे, बहुत तत्व बात बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वेद वेदांत उपनिषद सब पढ़ने का एक ही सार है, भगवान के नाम में रुचि हो जाए। वो रुचि तुम्हारे को हो गया, कोई फायदा नहीं। सबका सार क्या? रुचि। आप इतने पढ़े लिखे, आप किस लिए पढ़ा लिखे? आजकल पढ़ते लिखते किस लिए? अच्छी नौकरी के लिए, पेट भरने के लिए। नहीं तो इसका मूल है ज्ञान, कैसे संसार में चलना है।
माता पिता को कैसे सम्मान देना है, गुरुजनों को कैसे सम्मान देना है। विद्या ददाति विनयम, अगर यही मिल गया, आप पढ़े लिखने के बाद आपको किसी को इज्जत करना नहीं आता, सम्मान करना नहीं आता, तो अनपढ़ ही हो। और जो पढ़ा लिखा नहीं, सम्मान दे रहे, इज्जत दे रहे, वही असली पढ़े लिखे है। इसलिए सा विद्या तन मतिर जया, क्या मतलब, जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में, वही असली विद्वान है, वही असली पंडित है। पंड शास्त्री पंडित, पंड मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान में लगा है वो असली पंडित है। पंडित तो बन गए, भगवान की पूजा नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो पंडित नहीं है। इसलिए आप भाली वेद वेदांत उपनिषद नहीं जानते, श्लोक नहीं जानते, कोई बात नहीं, साधु संत की सेवा कर रहे हो निर्मल भाव से, निष्कपट भाव से, सरल भाव से, यही वेदांत उपनिषद का सार है। आप मिल गया। एक महात्मा पहाड़ के नीचे बिंदास लेटा हुआ था। एक किसान गया, किसान जानते हो, किसान खेतीबाड़ी करने वाला, बोले बाबा सारा दिन यहाँ पड़े रहे तो, लेटे रहे तो, कुछ काम करो। तो महात्मा ने कहा बताइए क्या काम करना है। खेती उगाओ। तो महात्मा ने कहा फिर इससे क्या होगा। अरे क्या होगा, बहुत सारे फसल आएगी। बोले फिर क्या होगा, बेचोगे। बोले फिर क्या होगा, बहुत पैसा आएगा। बोले फिर क्या होगा, और बड़ी खेती करोगे। बोले फिर क्या होगा, और ज्यादा पैसा आएगा। बोले फिर क्या होगा, बोले ज्यादा से ज्यादा से पैसा आ जाएगा, पूरा इंडिया में तुम्हारा व्यापार फैल जाएगा। ये तो सोचते हैं। बोले फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा व्यापार विदेश तक चला जाएगा, तुम्हारा जो माल है ना चारों तरफ एकदम फैल जाएगा, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े है ना एक्सपोर्ट करते हैं, सब वहाँ चले जाएगा। बोले फिर क्या होगा, बहुत बड़ा बंगला बनाओगे। बोले फिर क्या होगा, शादी करोगे। बोले फिर क्या होगा, बच्चा लोग आ जाएगा। बोले फिर क्या होगा। बोले फिर क्या, तुम्हारे पास अभी धन संपत्ति सब कुछ हो गया, फिर आराम से आप लेट के खाओगे, कोई काम नहीं है, और आप बैठे बैठे लेटे खाओगे, और क्या करना है। तो महात्मा जी ने कहा अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी तो वही थी, इतना सारा लफड़ा करने के बाद तो लेट के ही खाना है, तो अभी तो मैं लेटे ही हूँ, करता क्या हूँ। तो ऐसे वेद वेदांत उपनिषद सार पढ़ने के बाद और भगवान का नाम ही सार है, तो क्यों नहीं ले? तो अभी नाम ही करो, साधु संत की सेवा करो। अगर जब ये ज्ञान हो गया तो फिर इतना घूमने की जरूरत ही नहीं है। जिसको बुद्धि नहीं है उसको समझाने के लिए इन सारे बातें, समझ में आया। ये सारी बात समझाने के लिए ये बात है। अध्ययन करो, समझो, जानो, लेकिन किस लिए, भगवान के नाम में रुचि हो जाए, साधु संत की सेवा में रुचि हो जाए। इसलिए महाप्रभु क्या कहा, हमेशा प्रभु का ये नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। आपको कुछ नहीं आता है, संस्कृत नहीं आते हैं, पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, अगर आता भी है रुचि नहीं है, आप केवल निष्कपट भाव से, सरल भाव से हरिनाम करो, जाप करो और संतों की सेवा करो, बस ये दोनों से आपका उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ श्लोक में बताया गुरु परम दयालु है, संसार का ताप दूर करने में केवल मात्र गुरु की कृपा वर्षण होना चाहिए, कृपा वर्षा होनी चाहिए, और गुरु की कृपा के द्वारा इस संसार के लोगों को संताप दूर हो सकता है। बोले गुरुदेव जी महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।